हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं हेलोवीन सीरीज के तीसरे पार्ट को, जिसका नाम है हेलोवीन 3 सीजन ऑफ द विच। जैसा मैंने आपको पार्ट 2 वाली वीडियो में बताया था कि जॉन कारपेंटर हेलोवीन सीरीज को एक एंथोलॉजी सीरीज बनाना चाहते थे, जिसमें हर पार्ट के साथ वो एक अलग हॉरर स्टोरी को अपनी फिल्म में दिखाते, और इसीलिए इस पार्ट का पिछले दोनों पार्ट की कहानी से कोई लेना देना नहीं है और ये एक अलग ही साइंस फिक्शन मिस्ट्री फिल्म है और इसमें माइकल मायर्स भी नहीं है। अबे मेरे को तो अंदर लो। लेकिन इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है हेलोवीन से ठीक 7 दिन पहले। हम हैरी नाम के एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और एक कार उसका पीछा कर रही थी। हैरी एक जंक यार्ड में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ठीक पीछे से एक मिस्टीरियस आदमी उसे पकड़ लेता है जिसने एक बिजनेसमैन के जैसे सूट बूट पहना हुआ था। इस मूवी में इन लोगों को कोई नाम नहीं दिया गया है, तो हम इन्हें गुंडा लोग बुलाएंगे। ये गुंडा हैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी पास की एक कार का स्टॉपर हटा देता है और कार लड़कती हुई उस गुंडे को कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है और हैरी वहां से भाग निकलता है। इसके कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है गैस स्टेशन पर, जहां का अटेंडेंट वॉल्टर टीवी पर एक न्यूज देख रहा था और हमें पता चलता है कि फेमस स्टोनहेंज का एक स्टोन या मोनोलिथ चोरी हो गया है। इसके बाद टीवी पर एक एडवर्टाइज आने लगता है। ये एड था सिल्वर शैमरॉक कंपनी का, जो कि हेलोवीन मास्क बनाती है और इस हेलोवीन के लिए इन्होंने बच्चों के लिए 3 नए मास्क बनाए हैं और ये एडवर्टाइज हमें मूवी में हर जगह देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में यहाँ बारिश होने लगती है और यहाँ की लाइट चली जाती है और मुझे लगा ऐसा सिर्फ मेरे इधर ही होता है। हैरी भागते हुए यहाँ आता है और उसके हाथ में भी एक शैमरॉक मास्क था। हैरी सिर्फ इतना ही कह पाता है कि दे आर कमिंग और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर नशेड़ी डॉक्टर डेन को। डेन का अपनी वाइफ लिंडा से डिवोर्स हो चुका है और वो कभी कभी अपने 2 बच्चों से मिलने उसके घर जाता रहता है। वो उन दोनों के लिए हेलोवीन मास्क भी लाया था, लेकिन वो बताते हैं कि उनके पास ऑलरेडी शैमरॉक वाले हेलोवीन मास्क हैं जो उनकी मदर उनके लिए लाई है। डेन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे तुरंत वहां जाना पड़ता है। डेन को हैरी के लिए बुलाया गया था, जिसे वॉल्टर लेकर आया है। हैरी डेन से भी डरावने तरीके से कहता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, कि वो सबको मार डालेंगे। डेन को लगता है कि ये पागल हो गया है और वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद रात को डेन अपने केबिन में जाकर सो जाता है और एक और गुंडा चुपके से हैरी के कमरे में एंटर करता है और अपनी उंगलियां उसकी आंखों में घुसाकर उसके नाक की हड्डी तोड़ देता है और हैरी की मौत हो जाती है। इसके बाद ये आदमी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक नर्स ने उसे देख लिया था और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। डेन तुरंत गुंडे का पीछा करता है और वो गुंडा अपनी कार में जाकर बैठता है और अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेता है, जिससे उसकी कार भी ब्लास्ट हो जाती है। अब डेन को समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है। अगली सुबह हैरी की बेटी एली को हॉस्पिटल बुलाया जाता है उसकी डेड बॉडी की पहचान करने के लिए। कुछ दिनों बाद डेन एक बार में बैठकर दारू पी रहा होता है और एली उसके पास आकर कहती है कि वो हॉस्पिटल में उसे ढूंढ रही थी, लेकिन फिर एक नर्स ने बताया कि वो किसी बार में दारू पीकर पड़ा होगा। एली उससे पूछती है कि उसके फादर की मौत कैसे हुई और डेन उसे सब कुछ बता देता है। एली कहती है कि वो उसके फादर के कातिलों को पकड़ना चाहती है और शायद वो जानती है कि इसके पीछे कौन है। वो दोनों हैरी के स्टोर में जाते हैं। हैरी असल में एक टॉय सेल्समैन था। एली बताती है कि उसके फादर कुछ दिनों पहले सिल्वर शैमरॉक से हेलोवीन मास्क का ऑर्डर लेने गए थे और फिर उसी शाम को वो गायब हो गए। इसका मतलब है कि हैरी के मर्डर का शैमरॉक कंपनी से जरूर कुछ लेना देना है। इसके बाद ये दोनों शैमरॉक फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ते हैं। ये कंपनी एक अमीर आदमी मिस्टर कोकरेन की है और इसकी फैक्ट्री शहर से काफी दूर सेंटा मीरा नाम के एक छोटे से टाउन में बनी हुई है और ऑब्वियसली ये दोनों डायरेक्ट तो उस फैक्ट्री में जाकर पूछताछ नहीं कर सकते, तो वो दोनों सेंटा मीरा जाते हैं और यहाँ के मोटेल में कमरा बुक कर लेते हैं। यहाँ वो झूठ बोलते हैं कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। डेन यहाँ का रजिस्टर चेक करता है और उसे पता चलता है कि हैरी भी इस मोटेल में रुका था। यहाँ उनकी मुलाकात एक और फैमिली से होती है जिसमें बडी नाम का एक आदमी भी शामिल है और वो फैक्ट्री का टूर करने यहाँ आया है, और एक और लेडी मर्ज जो कि यहाँ अपने हेलोवीन मास्क की डिलीवरी लेने आई थी।
शाम के 6 बजते ही टॉय फैक्ट्री से एक कर्फ्यू की अनाउंसमेंट होती है और यहाँ रहने वाले सभी लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन डेन फिर भी अपनी दारू लेने बाहर जाता है। डेन को बाहर एक होमलेस आदमी स्टार्कर मिलता है। वो बताता है कि पूरा टाउन मिस्टर कोकरेन रन करता है, लेकिन उसकी फैक्ट्री में कोई भी लोकल आदमी काम नहीं करता और यहाँ हर जगह सीसीटीवी और माइक्स लगे हुए हैं। और डेन को यह बात काफी अजीब लगती है। स्टार्कर खुद भी थोड़े नशे में था तो वो कोकरेन को गालियां देने लगता है और कहता है कि इस हेलोवीन को वो उसकी पूरी फैक्ट्री में आग लगा देगा। खैर, इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते बढ़ जाते हैं और कुछ दूर जाते ही उस होमलेस आदमी को कोकरेन के गुंडे पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन उखाड़कर फेंक देते हैं। जिस एक्टर ने इसकी गर्दन उखाड़ी है, इनका नाम डिक वॉलॉक है और इन्होंने दूसरे पार्ट में माइकल का रोल किया था। डेन मोटेल जाकर अपनी कोवर्कर टेडी को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि जिस गुंडे ने अपने आप को जलाया था उसका कोई भी बॉडी पार्ट जैसे कि बोन्स या टीथ नहीं मिले हैं। उसे बस कुछ प्लास्टिक और मशीन पार्ट्स ही मिले हैं और डेन की सभी बातें यहाँ लगे एक माइक से कोकरेन तक जा रही थी। इसके बाद डेन अपने रूम में जाता है जहाँ एली अपने वाइफ वाले रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है और उसका स्वागत करती है। इनके पास वाले कमरे में ही मार्ज थी जिसके एक मास्क से उसका टैग या बटन गिर गया था। मार्ज इस टैग को करीब से देखती है और उसे पता चलता है कि इसमें कंप्यूटर चिप लगी हुई थी। मार्ज एक पिन से इस चिप के साथ छेड़छाड़ करने लगती है और अचानक ही उसमें से एक लेजर बीम बाहर आती है और मार्ज का चेहरा बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसमें से एक कीड़ा भी बाहर निकलता है। कुछ देर बाद मिस्टर कोकरेन और उसके आदमी आकर मार्ज की डेड बॉडी को ले जाते हैं। डेन उनसे इस बारे में पूछता है तो कोकरेन कहता है कि उनकी टॉय फैक्ट्री में बेस्ट फैसिलिटी है जहां मार्ज का अच्छे से इलाज किया जाएगा। लेकिन डेन समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगले दिन डेन और एली टॉय फैक्ट्री विजिट करने जाते हैं और एली अपने फादर के बारे में पूछताछ करती है लेकिन उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। इसी समय यहाँ बडी और उसकी फैमिली भी आते हैं। बडी ने इस साल सबसे ज्यादा हेलोवीन मास्क बेचे थे और इसीलिए कोकरेन ने उसे फैक्ट्री का टूर करने के लिए इनवाइट किया है। वो कोकरेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो डेन और एली को भी फैक्ट्री टूर पर आने दे और कोकरेन मान जाता है। ये लोग देखते हैं कि हेलोवीन मास्क कैसे बनाए जाते हैं और कोकरेन बडी के बेटे को अपने हाथों से एक मास्क भी पहनाता है। लेकिन कोकरेन इन लोगों को मास्क बनाने की फाइनल प्रोसेस नहीं दिखाता और ये कहकर टाल देता है कि वो एक सीक्रेट है। डेन की नजर कोकरेन के गार्ड पर जाती है और इसका चेहरा ठीक उसी आदमी जैसा लग रहा था जिसने एली के फादर को मारा था। डेन एली से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। जाते समय एली अपने फादर की वैन को भी एक वेयर हाउस में रखे देखती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। अब डेन समझ चुका था कि हैरी ने जरूर उस दिन इस फैक्ट्री में कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था और कोकरेन ने अपने किसी गुंडे को भेजकर उसे मरवा दिया। अब दोनों इस टाउन से निकलने की तैयारी करने लगते हैं लेकिन डेन मोटेल के ऑफिस में जाकर पुलिस को कॉल करता है लेकिन यहाँ की फोन लाइंस खराब थी। जब वो वापस अपने रूम में आता है तो एली वहाँ से गायब थी और विंडो के बाहर उसे कोकरेन के गुंडे लोग खड़े हुए मिलते हैं और उन्हें देखते ही डेन वहाँ से भागने लगता है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। भागते हुए वो शेमरॉक फैक्ट्री में ही घुस आता है और एली को ढूंढने लगता है। एक रूम में उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। डेन उससे पूछता है कि एली कहाँ है और उस ओल्ड लेडी का सर निकलकर गिर जाता है और उसकी बॉडी के अंदर डेन को कुछ मशीन पार्ट्स दिखाई देते हैं। अब इससे पहले डेन कुछ समझ पाए एक गुंडा उस पर अटैक कर देता है। डेन उसके पेट में पंच मारता है और वो भी इतना जोर से कि उसका हाथ ही उस गार्ड के पेट में घुस जाता है और उस गार्ड के मुंह से ऑयल जैसी कोई चीज निकलती है। साथ ही उसके पेट के अंदर से कुछ वायर्स भी निकलते हैं। दो और गार्ड्स वहां आकर डेन को पकड़ लेते हैं और कोकरेन यहाँ आकर बताता है कि उसके सभी गार्ड्स रोबोट्स या एंड्रॉइड्स हैं और जिस बूढ़ी औरत की गर्दन डेन ने उड़ा दी थी वो एक एंटीक पीस था जो कि 1785 में जर्मन में बनाया गया था। खैर, इसके बाद कोकरेन डेन को अपने फाइनल प्रोसेसिंग एरिया में लेकर जाता है जहां पर उसके कई सारे एंड्रॉइड्स काम कर रहे थे और यहाँ स्टोनहेंज से चोरी हुई रॉक भी रखी हुई थी। कोकरेन बताता है कि स्टोनहेंज के पत्थर से ही वो मास्क में लगने वाले टैग्स को बना रहे हैं और इसमें कुछ इविल एंशिएंट पावर्स हैं जिसमें उन्होंने थोड़ी सी साइंस मिला दी है। कोकरेन डेन को बताता है कि इन बटन से वो क्या करने वाला है और डेन टीवी पर बडी की फैमिली को देखता है जिन्हें एक मेटल रूम में बंद कर दिया जाता है और टीवी पर एक गिव अवे एडवर्टाइज आने लगता है जो कि हेलोवीन की रात को टीवी पर दिखाया जाएगा।
इस एड में कहा जाता है कि सभी बच्चे अपने हेलोवीन मास्क को पहन ले और बडी का बेटा टॉमी यही करता है। इसके बाद टीवी पर कुछ अजीब सा साउंड और पिक्चर्स आने लगती है। इससे टॉमी के मास्क वाली बटन एक्टिवेट हो जाती है और टॉमी का हेड क्रश होकर सड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो कोकरेन का प्लान था आज हेलोवीन की रात को सभी बच्चों को मार देना। आज ठीक 9 बजे गिव अवे वाला कमर्शियल पूरी कंट्री में दिखाया जाएगा और जो बच्चे उसे मास्क पहनकर देखेंगे वो मारे जाएंगे। इसके बाद और भी अजीब चीजें होने लगती है। टॉमी की बॉडी से ढेर सारे कीड़े बाहर निकलते हैं, यहाँ तक कि जहरीले सांप बिच्छू भी बाहर आते हैं। ये सब देख टॉमी की माँ बेहोश हो जाती है और बडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सांप उसे काट लेता है और फिर ये कीड़े इन तीनों की डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। दूसरी तरफ टेडी, जिसे कोई ह्यूमन पार्ट्स नहीं मिले थे, उसे भी कोकरेन का एक एंड्रॉइड मार देता है उसके सर में एक ड्रिल घुसाकर। खैर, शाम को डेन को एक चेयर पर बांध दिया जाता है और उसके सामने एक टीवी रखी हुई थी। डेन कोकरेन से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है और कोकरेन कुछ बकवास बातें करता है जिनका कोई सेंस नहीं बनता। पहले वो कहता है कि उसे हेलोवीन पसंद नहीं है, फिर कहता है कि वो इन सब बच्चों को किसी ईविल गॉड के लिए बलि दे रहा है, फिर कहता है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है तो वो ये सब नेचर के लिए कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? कोकरेन डेन को भी एक शेमरॉक मास्क पहना देता है और टीवी ऑन कर वहाँ से चला जाता है ताकि कुछ देर में जब शेमरॉक का एड आए तो सभी बच्चों के साथ डेन भी मारा जाए। और फिलहाल टीवी पर ओरिजिनल हेलोवीन मूवी आ रही थी जो शायद डेन को पसंद नहीं आती और वो लात मारकर टीवी को फोड़ देता है और उसके कांच से अपने आप को छुड़ा लेता है। इसके बाद वो कैमरे पर मास्क फेंक कर एसी वेंट से वहाँ से निकल जाता है। डेन यहाँ के एक वेयर हाउस में जाकर अपनी एक्स वाइफ लिंडा को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो शेमरॉक मास्क को घर से बाहर फेंक दे, उनसे बच्चों को खतरा है। लेकिन उसकी वाइफ को लगता है कि डेन दारू पीकर ये सब बकवास कर रहा है तो वो उसकी एक भी नहीं सुनती। इसके बाद डेन एली को भी ढूंढकर उसे आजाद कर लेता है। कोकरेन को यह बात पता चलती है तो वो अपने सारे एंड्रॉइड्स को डेन को पकड़ने भेज देता है, जबकि डेन और एली इसी कंट्रोल रूम में छुपे हुए थे। डेन को बक्से में ढेर सारे टैग्स मिलते हैं और उसे एक आइडिया आता है। वो यहाँ के सभी टीवीज पर फिर से वो कमर्शियल प्ले कर देता है और ऊपर जाकर सभी बटन्स को कोकरेन के रोबोट्स पर फेंक देता है। कमर्शियल से वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सभी रोबोट्स मारे जाते हैं। कोकरेन ये देखकर नीचे से ताली बजाने लगता है और कर भी क्या सकता था। इसके बाद स्टोनहेंज वाला मोनोलिथ चमकने लगता है और उसमें से एक लेजर बीम निकलती है जो कि कोकरेन को राख कर देती है। इसके बाद वो मोनोलिथ भी ब्लास्ट हो जाता है और पूरी टॉय फैक्ट्री जलने लगती है। डेन एली को लेकर उस टाउन से निकल जाता है, लेकिन अभी भी वो कमर्शियल 9 बजे टीवी पर आने वाला था। डेन नोटिस करता है कि जब से उसने एली को बचाया है उसने एक वर्ड भी नहीं बोला है, क्योंकि वो एली थी ही नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है जो डेन को मारने की कोशिश करती है। डेन अपनी कार को एक पेड़ से ठोक देता है जिससे उस एंड्रॉइड का हाथ उससे अलग हो जाता है। ये एंड्रॉइड एक बार फिर से डेन पर अटैक करता है, लेकिन डेन किसी तरह से उसकी गर्दन तोड़ देता है। इसके बाद डेन वापस अपनी कार में जाकर बैठता है और एली का हाथ अपने पास ही रखता है क्योंकि वो फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन वो हाथ डेन का गला दबाने लगता है और डेन उसे भी दूर फेंक देता है। लेकिन एली की बॉडी एक बार फिर से डेन पर अटैक करती है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डेन भागते हुए वोल्टर वाले गैस स्टेशन पर जाता है और वहाँ से वो किसी टीवी स्टेशन वाले को कॉल कर कहता है कि वो सभी चैनल से शेमरॉक वाले एड्स को डिलीट कर दे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे। उसकी बात मानकर 2 चैनल से ये एड डिलीट हो जाता है, लेकिन तीसरे चैनल पर अभी भी वो एड चल रहा था। डेन फोन पर चिल्लाता है कि वो उस चैनल से भी एड को डिलीट कर दे और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है और हमें ये पता नहीं चलता कि डेन सभी बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाया या नहीं, या वो सभी मारे गए। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये मूवी हिट थी, लेकिन फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। 2 मूवीज में माइकल मायर्स को देखने के बाद फैंस माइकल को ही अगले पार्ट्स में देखना चाहते थे और इस मूवी के बेकार रिस्पॉन्स पर जॉन के एंथोलॉजी वाले आइडिया को डब्बे में डाल दिया गया और पार्ट 4 में माइकल मायर्स को वापस लाया गया और अब सारे पार्ट्स में हमें माइकल देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे तो ये फिल्म ठीक ही लगी। इसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता था। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। मैं मिलता हूं आपसे हेलोवीन के पार्ट 4 के साथ।